दिसंबर है। भीगा भीगा सा दिसंबर आ गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिसंबर से जुड़ी हुई सारी शायरी, सारे गानों में इतनी उदासी क्यों होती है? आज हम आपको इस उदासी की वजह बताएँगे। आज हम आपको बताएँगे कि जब भी दिसंबर की बात की जाती है, बिलख़ुसूस सर्दियों की बात की जाती है, तो ये क्यों एक तवक्को होती है कि सर्दियों में उठना बड़ा मुश्किल होता है, मायूसी बड़ी होती है, थकन बहुत ज़्यादा होती है और उसके अलावा अमूमन आपने लोगों को देखा होगा, उनको कैफ़ीन की, जंक फूड की क्रेविंग भी ज़्यादा हो रही होती है। ये सिर्फ मूड की वजह से नहीं होता, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। इसको एक प्रॉपरली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के तौर पर डायग्नोज किया गया है, जिसको कहते हैं सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अच्छा, सैड के सिम्पटम्स की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ अपने ज़हन में रखें कि ये जो सिम्पटम्स हम आपको बताएँगे, ये एटलीस्ट 2 सीज़न में होने चाहिए। जैसे 2 सर्दियों में ये सिम्पटम्स आपको हों, मिसाल के तौर पे गर्मियाँ थी तो ये सिम्पटम्स नहीं थे। जैसे ही सर्दियाँ आईं, आपको मायूसी ज़्यादा महसूस होना शुरू हो गई, नींद कम आना शुरू हो गई, जिस्म में दर्द या थकावट का एहसास ज़्यादा हो गया, जंक फूड की क्रेविंग या कैफ़ीन की क्रेविंग ज़्यादा हो गई। बहुत सारे लोगों को जो माज़ी से जुड़े हुए वाक़यात होते हैं, उनके बारे में ख़यालात का आना, पछतावा होना, गिल्ट होना और इन वर्स्ट केस सिनेरियो में ये भी देखा गया है कि सुसाइडल थॉट्स आना या अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाने के, अपने आप को नुकसान पहुँचाने के ख़यालात आना और बहुत ज़्यादा मनफ़ी सोचों का आना। तो ये वो सिम्पटम्स हैं, अगर आप इनको विंटर्स में पर्टिकुलरली फ़ील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको सैड का डिसऑर्डर है और इसके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस करवा लें। अच्छा, जब भी हम सैड की बात करते हैं तो हमें साइंटिफिक रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अंदाज़ा हो कि इसकी एक पूरी एक्सप्लेनेशन है, एक लॉजिकल रीज़निंग है। देखें, जब भी सर्दियाँ आती हैं तो सूरज का एक्सपोज़र बहुत कम हो जाता है, सूरज निकलने का वक़्त बहुत कम हो जाता है। जो हैप्पी हार्मोन है, जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, जब वो हमारे दिमाग में रिलीज़ होता है तो हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। चूँकि सर्दियों में सूरज का एक्सपोज़र बहुत कम होता है, सूरज निकलता बहुत कम देर के लिए, तो नेचुरली सेरोटोनिन जो है वो कम रिलीज़ होता है, तो आपका एनर्जी लेवल नेचुरली बड़ा लो होता है। उसके अलावा जो एक सेकंड मेजर रीज़न है वो ये है कि सर्दियों की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से, सूरज का एक्सपोज़र कम होने की वजह से और अंधेरा ज़्यादा रहने की वजह से जो स्लीप हार्मोन है, जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं, वो आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होता है। यही एक वजह है कि सर्दियों में आपको काफ़ी टाइम तक ये लगता है, या पूरा दिन ऐसी फीलिंग होती है कि आपको नींद ज़्यादा आ रही है, थकन का एहसास ज़्यादा है। बहुत देर सोने के बाद भी बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनको लगता है कि उनकी नींद बहुत अच्छी नहीं हुई, वो वेल रेस्टेड फील नहीं करते। ये समझने के बाद कि सैड होता क्यों है और इसके क्या सिम्पटम्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी जानें कि वो कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिनको करने के बाद हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो आपका सन एक्सपोजर है। सो आप मेक श्योर करें कि जैसे ही मौसम बदलना शुरू हुआ तो आप कम से कम 15 मिनट से लेकर 30 मिनट नेचर के अंदर, ओपन एयर के अंदर आपका एक्सपोजर हो, जो सूरज निकलने का वक्त है। अमूमन डॉक्टर कहते हैं कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो टाइम फ्रेम होता है, उसमें बेहतर है कि आप 15 से 20 मिनट सूरज के एक्सपोजर में टाइम गुजारें। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मददगार होती है वो एक्सरसाइज है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, 15 से 20 मिनट अगेन अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बहुत बेहतर है कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर वॉक कर लें, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके अलावा आपको अपनी डाइटरी चॉइसेस के ऊपर काम करना पड़ता है। विंटर्स के अंदर एडवाइस किया जाता है, डाइटिशियंस भी एडवाइस करते हैं कि बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है कि आप फ़िश का इंटेक बढ़ा दें, एग का इंटेक बढ़ा दें, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो विंटर के फ्रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि आपकी जो जंक फूड की क्रेविंग है, जो कैफ़ीन की क्रेविंग है, वो नेचुरली कंट्रोल या मॉडिफाई हो सके। अच्छा, सबसे ज़्यादा सैड जो इफ़ेक्ट करता है ना सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर, वो आपकी स्लीप को इफ़ेक्ट करता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्लीप हाइजीन मेंटेन करें। अब उसके लिए एक तो नेचुरली भी आपको थ्रू आउट द ईयर इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन स्पेशली जिन लोगों को विंटर ब्लूज़ होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो विंटर में अपना स्केड्यूल जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो बेड टाइम है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और उसके बाद जो उनकी बेड टाइम की हाइजीन है, लेट्स से हम एडवाइस करते हैं कि बेड टाइम के दौरान आप फ़ोन या किसी भी स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो हाईली स्टिमुलेटिंग हो। सो स्लीप हाइजीन को फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है खुद से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सैड को मैनेज करने में। ये समझने के बाद कि हम में से बहुत सारे लोगों को विंटर ब्लूज़ या सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर हो रहा है,
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी आपने कर ली। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे देखे हैं जो इतने सिवियर होते हैं, उनके डिप्रेशन के सिम्टम्स इस कदर सिवियर होते हैं कि वो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू हेल्प नहीं ले सकते। उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो मुकम्मल तरीका इलाज की तरफ जाएँ। जब भी हम किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के इलाज की बात करते हैं तो 2 तरह का तरीका इलाज होता है। एक जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, बातों का इलाज या टॉक थेरेपी, दूसरा मेडिसिन्स के ज़रिए से। कुछ केसेस के अंदर दोनों इलाज ज़रूरी होते हैं, कुछ में सिर्फ थेरेपी की ज़रूरत होती है और कुछ में मेडिसिन्स के इस्तेमाल से ही बेहतरी आ जाती है। अगर आप या आपके गिर्द किसी को भी विंटर ब्लूज़ होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटल हेल्थ या मेंटल सपोर्ट की तरफ जाएँ। हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को ट्रीट करवाना अभी तक भी एक स्टिग्मा या टैबू है, लेकिन ये उसी दिन कम होगा जब मैं और आप इस बारे में बात करेंगे, लोगों को इनकरेज करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि वो अपने इश्यूज़ को एड्रेस करने से कभी भी ना घबराएं।